महर्षि में अनुभव ज्ञान से परमाराध्य सदगुरु महाराज की अमृतमय वाणी। परमात्मा को कैसे प्राप्त करोगे सो जानो, और आज कल कहकर टालो नहीं। मौत सबके सिर पर है। सदगुरु की शरण में चरण में जाओ, सदगुरु से युक्ति जानो और अभ्यास करो। ईश्वर भक्ति रूप जो प्रचंड ज्योति है, उसके उदय होने पर सब ज्ञान हो जाता है। इसलिए ईश्वर भक्ति में सब कोई संलग्न होइए। सर्वव्यापी को पाने के लिए प्रेम से ध्यान लगाओ। सर्वव्यापी परमात्मा जो है, उनको पाने के लिए प्रेम से ध्यान लगाओ। आप अपने अंदर रहते हैं, ईश्वर भी तुम्हारे अंदर है। बाहर भागने की जरूरत नहीं, अंदर भागो। केवल प्रार्थना ही करो, देखने का काम नहीं करो, कैसे होगा? प्रार्थना भी करो, देखने का काम भी करो। भजन का संस्कार एक जन्म में पूरा नहीं होने पर दूसरे जन्म में पूरा कराता है। यह गुण संस्कार में होता है। जो सत्य में रहता है वह अध्यात्म रहता है। जो अध्यात्म में नहीं रहता वह सत्य में नहीं रहेगा। जो सत्य धर्म को छोड़ेगा वह गिरता पड़ता रहेगा। इसलिए सत्य को नहीं छोड़ो। अनहद ध्वनि कहाँ शुरू होती है? आज्ञा चक्र में दोनों आंखों के मुकाबले अंदर में ईश्वर की ओर से आज्ञा मिलती है, शब्द मिलता है। संत होना जितना कठिन है, उतना कठिन संसार में और कोई काम नहीं है। जो आदमी सत्य बोलता है और सत्य को पकड़े रहता है, उस पर ईश्वर प्रसन्न हो जाते हैं और उसको बहुत सुख होता है। राजा हरिश्चंद्र को अधर्म में राज मिला। धर्म के वास्ते इस तरह लोग दुख उठाते हैं। ध्यान भजन करते रहिए, भरोसा रखिए, एक न एक दिन अवश्य मोक्ष मिलेगा। क्या मोक्ष दिलाएगा? मोक्ष दिलाएगा अपना प्रयास और गुरु की दया। एक सच्चाई और दूसरे संतोष को कभी नहीं छोड़ो। सच्चाई और संतोष को धरे रहोगे तो संसार के सभी सुखों को पाओगे। संसार के सभी सुखों को पाओगे। संत मत सिखलाता है ईश्वर की प्राप्ति और अपने उद्धार के लिए ध्यान करो। संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान। ज्यों चाहो उद्धार को, बनो संत संतान। संत मता कर भेद रे भाई, गाई गाई दिन नहा समझाई। जो जाने सो करे अभ्यासा, सतचित करी करे जग में वासा। ईश्वर भक्ति में छोर को पकड़े रहना चाहिए। जैसे कुएं से पानी निकालने के वास्ते रस्सी से बांधकर बाल्टी कुएं में डालते हैं और छोर को पकड़े रहते हैं, तो बाल्टी के साथ पानी भी चलाता है। अगर छोर को छोड़ दें तो बाल्टी और रस्सी भी चली जाएगी और पानी भी नहीं मिलेगा। जो छोर को पकड़े रहेंगे अर्थात थोड़ी थोड़ी भक्ति करते रहेंगे, वे सफल मनोरथ होंगे। अपने अंदर शरीर में खोजो तब पाओगे। बाहर में अपनी खोज के लाख कोई कोशिश करे, पता नहीं पा सकता। यह पता वही बता सकता है जिसको इसका पता मिल चुका है। जो साधु का संग करते हैं
उनको इसका पता लग जाता है। गुरुमुखी बनो और निर्भय ध्यान लगाओ, उसको पाओगे। यदि संत मत से सुरत सब योग को निकाल दिया जाए, जो यह मत खोखला हो जाएगा। जो ईश्वर भजन करेगा वह मनुष्य शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में नहीं जाएगा, क्योंकि ईश्वर का भजन दूसरे शरीर में नहीं होगा। इसलिए ईश्वर भजन करना चाहिए। ईश्वर को पाने के लिए शरीर के अंदर गोता लगाना पड़ेगा। ऐसा साधन हो कि बाहर से साधक मर जाए, ऐसा साधक जीवन मुक्त कहलाता है। पवित्र आचरण रखिए, पवित्र आचरण रखिए। पवित्र हृदय में चमक होती है, प्रकाश की झलक होती है। सबकी जड़ है, झूठ मत बोलिए, सत्य बोलिए, सत्य बोलिए, पर वह कड़वा नहीं हो। सत्य को मीठा बनाकर बोलिए। जब तक दुनिया में आना जाना हो तब तक नर्तन ही मिलता रहे तो अच्छा है। यह कैसे होगा? यह ईश्वर भजन करने से होगा। जब तक ईश्वर नहीं मिल जाए तब तक भजन करना चाहिए। जैसे समुद्र में नदी मिलकर एक हो जाती है, वैसे ही जीव ईश्वर मिलकर एक हो जाता है। ज्ञान बिना ध्यान नहीं, और ध्यान बिना ज्ञान नहीं होता है। ध्यानाभ्यास करने से संस्कार बनता है। यह संस्कार मन पर पड़ता है। देह मरती है, मन नहीं मरता है। भक्ति का संस्कार किसी न किसी जन्म में पूर्णता दिलाकर ही छोड़ता है। परम प्रभु सर्वेश्वर के निस्वरूप की प्राप्ति के बिना परम कल्याण नहीं हो सकता। अंतर साधन की युक्ति और साधन में सहायता सद्गुरु की सेवा करके प्राप्त करनी चाहिए, और उनकी बताई हुई युक्ति से नित्य एवं नियमित रूप से ध्यानाभ्यास करना परम आवश्यक है। परम प्रभु सर्वेश्वर में सृष्टि की मौज व कंप हुए बिना सृष्टि नहीं होती है। कहने के लिए तो बहुत कहा जाता है, कहने वाले बहुत कह गए, लिखने वाले बहुत लिख गए, आज तक लिखी रहे हैं और आगे भी लिखते रहेंगे। बहुत मोटे मोटे ग्रंथों की रचना की गई। पढ़ने सुनने वाले भी पढ़ सुन रहे हैं, लेकिन जो करेंगे सो तरेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय।